एक बार फिर स्वागत है आपका द्रोणा आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। मैं कुमार पंकज द्रोणा आईसीएस की पूरी टीम की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हम 20 मिनट्स विद द्रोणा आईसीएस के तहत एमसीक्यू दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरी। चैलेंज फॉर यू, यस यू, 20 मिनट्स विद द्रोणा आईसीएस। आप सभी को पता है कि द्रोणा आईसीएस की ओर से ये जो 20 मिनट्स विद द्रोणा आईसीएस के तहत रात्रि 10 बजे की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला रखी गई है, उसके तहत आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना फास्ट वर्क करता है, इस चीज में इम्प्रूवमेंट लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है और उम्मीद है आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। आज 19 अगस्त 2020 है और भारतीय राज्य व्यवस्था के उपविषय भारतीय संविधान की अनुसूचियां, अर्थात हम जिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं, वह सभी प्रश्न भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित हैं। तो आज के दैनिक प्रश्नोत्तरी में आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और प्रत्येक प्रश्न के उपरांत जो भी वैकल्पिक उत्तर आपको सर्वोत्तम सही लग रहा हो, वह मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करें। तो आइए आज दैनिक प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पहला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ये प्रारूप समिति लिखी हुई है, द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? विकल्प ए में 7 दे रखा है, विकल्प बी में 8 दे रखा है, विकल्प सी में 9 दे रखा है और डी विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करना है और इसका सही उत्तर उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट में दे दिया होगा। तो अब हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प बी है, अर्थात संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर नजर डालते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची के बारे में बताना है आपको, जोड़ी गई? वह संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? इसके बारे में यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं। क्या वह पहला संविधान संशोधन था, या फिर 7वां संविधान संशोधन था, 9वां संविधान संशोधन था, या फिर 10वां संविधान संशोधन था? आप लोग उत्तर अतिशीघ्र दें।
उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिया होगा। अब हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए है, अर्थात प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है, तभी इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। विकल्प ए है नवी अनुसूची, विकल्प बी है 10वीं अनुसूची, विकल्प सी है 11वीं अनुसूची और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग विकल्प उत्तर चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। अब मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, अर्थात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, आंध्र प्रदेश से पृथक कर एक नए राज्य तेलंगाना, जो कि भारत का नवीनतम राज्य है, का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? चारों विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा और अब हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प ए है, अर्थात पहली अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, जो कि भारतीय संघ और उसके राज्यों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 क्या है देखते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में से सही विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। अब उत्तर का मिलान कर लें। इसका जो सही उत्तर विकल्प है वह सी है, अर्थात तमिलनाडु। अगले प्रश्न संख्या, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं या कोई अन्य है, तो आप उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प को चुन सकते हैं। कमेंट में उत्तर इसका दीजिए। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। अब हम इसका सही वैकल्पिक उत्तर बता देते हैं। तो वो है हमारी नवीं अनुसूची, अर्थात विकल्प ए सही है। क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज, नगरपालिका, केंद्र राज्य संबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर है उसे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हम बता देते हैं। इसका भी विकल्प ए है, अर्थात पंचायती राज्यों से संबंधित है हमारी 11वीं अनुसूची।
प्रश्न संख्या 8 क्या, यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा? चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या फिर पहली अनुसूची? सही विकल्प चुन करके उत्तर दें। अब हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी है, अर्थात पहली अनुसूची में संशोधन करने के उपरांत हम किसी भी नए राज्य का सृजन कर सकते हैं। आज का प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए है, अर्थात 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। संख्या 10, निम्नलिखित में से नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। इसे ध्यान दीजिएगा, नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 10 का भी उत्तर बता देते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो 8वीं अनुसूची होगा, अर्थात 8वीं अनुसूची पहले से मौजूद थी और बाकी जो अनुसूचियां हैं विकल्प में दे रखी हैं, यह संविधान घोषित होने के पश्चात समय समय पर जोड़ी जा चुकी हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? पहला विकल्प है, यह संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण की व्यवस्था करता है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा। यह राज्यों के परिषद, विकल्प बी है, राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन करती है। सी विकल्प है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करती है। और डी ऑप्शन है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित है। तो यहाँ आपको चौथी अनुसूची के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका सही उत्तर बता दीजिए। तो आप लोग उत्तर दे चुके, अब हम बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प बी है, अर्थात चौथी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित व्यवस्था दी गई है। आज का हमारा प्रश्न संख्या, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, 10वीं, 11वीं या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से उसका उत्तर दे दीजिए। ओके, तो हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। ये पहली अनुसूची है हमारी जिसमें भारतीय संघ और राज्यों से संबंधित व्यवस्थाएं
दी गई हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? विकल्प के रूप में प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प उत्तर चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। आप लोगों ने अपने उत्तर दे दिए होंगे। अब हम आपको इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो आइए प्रश्न संख्या 14 पर नजर डालते हैं। संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से या फिर विविध भाषाओं से? इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। आप लोगों ने उत्तर दे दिए। अब हम आपको इसका सही उत्तर बता देते हैं और आप उससे मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, अर्थात महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है हमारे संविधान की द्वितीय अनुसूची। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर त्रिपुरा? इन चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर दे दिया होगा। हम आपको इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है मणिपुर, अर्थात विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 16 पर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, 9वीं, 6वीं, 7वीं और उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से एक सर्वोत्कृष्ट उत्तर चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। तो आइए अब हम आपको इसका सही उत्तर बता देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है स्वशासित जिला परिषदों के लिए वह है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी है, अर्थात 6वीं अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? चारों विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके रिप्लाई करें। पहला विकल्प है भाषाओं से, बी ऑप्शन केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से, और सी ऑप्शन है शपथ प्रतिज्ञान, डी ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर का चयन रिप्लाई कर दिया होगा।
अब हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 17 है हमारी, इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, अर्थात शपथ प्रक्रियाएं। विविध संवैधानिक पदों पर जो शपथ ली जाती हैं उन शपथ प्रतिज्ञानों का विवरण तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। अब चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 18 पर। तो प्रश्न संख्या 18 है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चारों में से सही विकल्प का उत्तर जल्दी से रिप्लाई करें। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हम बता देते हैं आपको। जो प्रश्न संख्या 18 है उसका सही उत्तर विकल्प डी है, अर्थात चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है। तो प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर यदि कोई अन्य अनुसूची है तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका सही उत्तर रिप्लाई करें। ओके, अब हम इसका उत्तर बता देते हैं। दल बदल से संबंधित जो आधार दिए गए हैं वह वास्तव में हमारी 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं, अर्थात विकल्प बी करेक्ट होगा। और आज का हमारा अंतिम 20वां शब्द, जो 20वां प्रश्न है उसको देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 52वें अर्थात 52 से 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? उत्तर दें। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका आप लोग रिप्लाई दे दें तो हम बता देते हैं। जी हाँ, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। दल बदल निरोधक से संबंधित जो अभी ऊपर वाले प्रश्न में चर्चा की गई वह वास्तव में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई। तो उम्मीद है कि आज के इन 20 प्रश्नों में आप लोगों ने अधिकतम प्रश्नों को हल कर लिया होगा, उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो आइए अब हम आपको इस अपने इंस्टीट्यूट के कोर्सेस के बारे में जानकारी दे देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग इन प्रश्नों की अति महत्वपूर्णता को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डेली क्विज में शामिल हों, चाहे आप YouTube पर शामिल हो जाएं या फिर व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग ग्रुप इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया हुआ है, आप लोग वहां से डायरेक्ट जा करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। साथ में इस पूरी टेस्ट श्रृंखला की PDF इंस्टाग्राम के ग्रुप पर सेंड कर दी जाती है। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और डेली क्विज की PDF आंसर की सहित
डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से लाभ पहुंच सके और आप अति शीघ्र अपनी परीक्षा में सफल हों। उत्तर पत्रांक सामने दिख रहा है, यह आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया होगा और अधिकतम प्रश्नों को सॉल्व कर लिया होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के कम प्रश्नों के उत्तर सही हैं वह मेहनत करें, आगे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। इसी के साथ धन्यवाद।